वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र नौकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संग समाचार। एक नया कंसेप्ट यज्ञ के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया है। ये मंत्र से आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, आध्यात्मिक परिवर्तन शक्य है। इतना जबरदस्त मंत्र दिया है। वेदों में भी यज्ञ के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यज्ञ शब्द का अर्थ होता है यज धातु से हमने देखा है। यज देव पूजा संगति करणम मित्र करणम इति यज्ञ, जिसमें देव पूजा है, मित्रकरण है, संगतिकरण है। एक सामाजिक ऐक्य जो समाज के लिए काम करता है, जो दूसरों के लिए काम करता है, जो खुद का हवन करता है, अपनी शक्ति देता है, जो कुछ अपने पास है ये समाज के लिए दे देता है, वो यज्ञ है। सकाम और निषिद्ध कर्म ये बंधन करता होते हैं, इसलिए सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म करने नहीं चाहिए। बाकी के सब कर्म जो है वो यज्ञ कर्म के अंदर आते हैं। सिर्फ हमें जीने का हक नहीं है, दूसरों को भी है। सब हम उपभोग करेंगे तो दूसरों के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो यज्ञ कर्म करना है। दूसरा है ये ध्यान में रखना है, इसको कहते हैं यज्ञ कर्म। यज्ञ के बारे में बहुत सारे वेदों में और दूसरे स्तोत्र में भी बताया गया है। हमारे पे कुछ जिम्मेदारी है। शरीर है, शरीर, कुटुंब, जाति, देश और संस्कृति, इसको बचाना, उसका रक्षण करना, यह हमारा दायित्व है। ये शरीर मुझे बहुत अच्छी तरीके से रखना होगा क्योंकि मुझे बहुत काम करना है। तो शरीर की जोपासना करना, उसको अच्छा रखना, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। और यज्ञ के बारे में चौथे अध्याय में भगवान ने विविध प्रकार के यज्ञ कहे हैं, जो हम बाद में देखेंगे। तो शरीर है, कुटुंब है, कुटुंब का बहुत उपकार हमारे पे होता है। माँ बाप, भाई बहन और हमारे दूसरे रिश्तेदार। तो हमारा दायित्व है कि हमें उनका भी काम करना है। तो ये है कुटुंब। समाज होता है, समाज के कारण हम सुरक्षित होते हैं। जैसे हम खेती देखते हैं, खेत में कहीं भी कंपाउंड नहीं होता है, कहीं भी फेंसिंग नहीं होती है, क्योंकि एक दूसरे पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है और जो पड़ोसी है उस पर भरोसा होता है। तो वो उनका हमारे पे जो उपकार है वो हमें ध्यान में रखता है। इसी तरीके से देश को उन्नत करना है, देश हमें उन्नत करेगा। संस्कृति के कारण हम बड़े होते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं, एक दूसरे का काम होता है। जैसे शरीर के अंदर कीटाणु होते हैं, उसको हम फेंक देते हैं, मलमूत्र के द्वारा दवाई से मार देते हैं। पर माँ ने हमें फेंक नहीं दिया, एक मांस का गोला समझकर फेंक नहीं दिया, क्योंकि एक संस्कृति थी। अड़ोसी पड़ोसी ने भी हमारा संगोपन किया। तो हमारा पर जिम्मेदारी है, हमारे पर दायित्व है
कि संस्कृति को भी बचाना है। और यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय में जो कही कि स्वधर्ममपि च अवेक्षा न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मादि विद्याश्रये अन्य क्षत्रिय से न विद्यते। हमारा स्वधर्म है, स्वकर्म है कि संस्कृति को बचाना। अर्जुन, तुम्हें दया आती है ना इन पर, इन कौरवों पर, इन रिश्तेदारों पर दया आती है। अब आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचिए कि उनका क्या होगा। यदि ये भौतिकवाद जो है, जो कौरव अत्यंत भौतिकवादी हो गए थे, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, सत्ता, धन, इसके कारण उन्होंने बहुत अन्याय किया है। यदि आपने इस समय उस अन्याय को दूर नहीं किया, यदि ये समाज में प्रस्थापित हो गया अन्याय, जो भारत में आजकल हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार प्रस्थापित हो गए, उसी समय जब स्वातंत्र्य के समय ही हमने भ्रष्टाचार को रोक दिया होता तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। तो अर्जुन, तुम्हें दया आती हो, आने वाले पीढ़ियों की दया करो ना, उनको कितना भुगतना पड़ेगा। तो आपका वो स्वधर्म है, स्वकर्म है, आपको इस संस्कृति को बचाना है। तो ये जो होता है उसको कहते हैं, एक तो निष्काम कर्म करना है, परोपकारार्थ कर्म करना है, और प्रत्युपकारार्थ कर्म करना है। प्रत्युपकार, इसका अर्थ होता है कृतज्ञता। जो कृति हो रही है, मित्र है, सगे संबंधी है, समाज है, उनकी कृति को मैं जानता हूँ कि उन्होंने मेरे को उपकार किए हैं, उसको कहते कृतज्ञता। तो कृतज्ञता के कारण भी मुझे कर्म करने हैं। तो ये सब यज्ञ कर्म में आ जाते हैं। तो यज्ञात कर्मणो अन्यत्र कोयम कर्म बंधन, बाकी के सब कर्म जो होते हैं वो बंधन करते हैं। आपको जिसका डर है, तदर्थम कर्म कहते हैं। इस यज्ञ के वास्ते आप कर्म करो, तदर्थम कर्म कहते हैं। मुक्त संग समाज है, एकदम मुक्त हो जाए। गीता में आसक्ति को छोड़ना, मुक्त होना, ऐसे 82 बार भगवान ने ये कहा है, 82 टाइम्स कि तू मुक्त हो जा, तू मुक्त हो जा। तो आसक्ति मत रख। मुक्त संग समाचरण ने आप कर्म करो, पर कौशल्य से कर्म करो। आपके पास जो भी कुछ कौशल्य है, निपुणता है, उस निपुणता के साथ कर्म करना है, इसको कहते हैं समाचरण। अब हम आगे देखते हैं। सहयज्ञ प्रजा सुष्टा पूर्ववाच्य प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम वो अस्तु इष्ट कामधुक। सहयज्ञ प्रजा सुष्टा, पूर्ववाच्य प्रजापति। सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मदेव ने, जिसको प्रजापिता कहा गया है, उन्होंने कर्तव्य कर्म करके सबके साथ ये सृष्टि का निर्माण किया, ये मानव जाति का निर्माण किया। अनेन प्रसविष्यध्वम, इसी तरह से आप भी सहयज्ञ करके सुख समृद्धि को पाओ। प्रसविष्यध्वम, सुख समृद्धि को पाना, भोग ऐश्वर्य पाना, ऐश वो अस्तु इष्ट काम बदो। और आपकी जो वांछित फल है, जो इच्छा है, आपकी जो कामनाएं है, उसको पूरी करो। उस तरह का सुख भोगो आप। काम दुख यानी कामधेनु। अब इसका अर्थ देखेंगे। सृष्टि के आदि में ब्रह्मदेव ने ये जो सृष्टि निर्माण की, खास करके मनुष्य को निर्माण किया। जो निर्माण करता है उसी को उसकी रक्षा करना उसका दायित्व हो जाता है, उसकी फर्ज हो जाती है, उसकी ड्यूटी हो जाती है। तो मनुष्य को उत्पन्न करने के बाद प्रजा, तो प्रजा पर थे प्रजापति ये शब्द आया है। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट पूर्ववाच्य प्रजापति। तो उस प्रजापति ने कर्तव्य कर्म करके और जो फिनोमिनल फोर्सेस है उसके द्वारा ये सृष्टि का निर्माण किया। पूर्ण कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, एक संकलन है, संगठन है, सहयोग है। यहाँ श्री कृष्ण ने हमें मैनेजमेंट के उत्तम प्रिंसिपल्स जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, यह कंसेप्ट भगवान ने दिया। कितने साल पूर्व, कितने सदियों पूर्व भगवत गीता हो गई, जब विश्व में दूसरे देश उसकी प्रगति हुई नहीं थी, तब हम सर्वोच्च पद पर पहुंच गए थे।
मैक्स मुलर ने का एक विधान है जो ध्यान में रखने जैसा है. इफ आई वर टू लुक ओवर वर्ल्ड ऑन सम पार्ट which is endowed by power, beauty, and prosperity that nature could bestow on some part very paradise on earth, I shall point to India. And if I were to ask, under what sky human mind was fully developed and pondered over the problems of human beings and found out the remedies, I shall again point to India. कितना जबरदस्त स्टेटमेंट है. कई सारे ऐसे महान तत्व चिंतकों ने भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे उद्गार किए हुए हैं. एक मार्क्स ऐसे है, कार्ल मार्क्स, जो भी बहुत बड़े तत्व चिंतक थे. उन्होंने भारत की बहुत टीका की है, बहुत निंदा की है, और उन्होंने कहा कि भारत एक अप्रगत देश था, उनकी संस्कृति जो है बहुत पीछे है. ठीक है, उनके विचार उनको मुबारक, पर भारतीय संस्कृति में भगवत गीता ने 6000 वर्ष पूर्व ये समाजशास्त्र, समाजवाद, सहयोग, संगठन और यूनियन, ये इसके बारे में जो कंसेप्ट दिया है वो यहाँ पर है. जितने भी एलिमेंटल फोर्सेस हैं ये सब एक साथ काम करते हैं, हमें उनसे ये सीखना है. सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, समुद्र है, वायु है, हमारे शरीर के अंदर जो देवताएं हैं, सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते थे. कहीं कभी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ वो उसके साथ वो टकराता नहीं है. क्यों नहीं है? और इतना संगठन है, इतना कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन है कि हम कह सकते हैं कि इस दिन अमावस्या आएगी, इस दिन सूर्य ग्रहण होगा, इस दिन चंद्र ग्रहण होगा. ये हम कह सकते हैं क्योंकि एक साथ सब कुछ ठीक तरीके से जा रहा है. तो हर कोई ये एलिमेंटल फोर्सेस है, फिनोमिनल फोर्सेस है, वो हर कोई अपना अपना कर्तव्य कर रहा है. इसके कोई उनके वो हमारे से कोई अपेक्षा रखते नहीं. ये जो सूर्य है कितनी मेगावाट बिजली पैदा करता है, प्रकाश पैदा करता है, उत्पन्न करता है, कभी उसने हमसे मांगा नहीं है. ये पवन है, ये समुद्र है, पृथ्वी है, कितना वजन वो सहन करती है. ये सब जो फोर्सेस के पास से हमें ये सब सीखना है. एक दूसरे के साथ सहयोग है. यही बात एक गीत में कही गई है, कौन बीज बोता है यारो फल ये कौन चखे, ये जग जंतर मंतर माया कौन खेल रचे, कौन चढ़ाए रोजे सूरज पवन कौन फूके, रीत जो जाए आए निरंतर कौन हिसाब धरे. कौन 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 हिसाब रखता है, कौन बीज बोता है यारो, कौन बीज बोता है. कितने वृक्ष हो जाते हैं. अभी एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, ये जो पुस्तक है स्वामी रंगनाथन जी का, उसमें उन्होंने बताया है कि जैसे पक्षी है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उनके पाँव में कुछ मिट्टी चिपक जाती है और मिट्टी में कुछ सूक्ष्म बीज होते हैं. वो दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पे वो बीज गिर जाएंगे, वहाँ वनस्पति उत्पन्न होगी. पूरी पृथ्वी ऐसी हरी भरी क्यों हुआ है? इसका कारण है हर कोई अपना अपना योगदान दे रहा है, हर कोई अपना अपना कर्तव्य कर रहा है. इसलिए ये पृथ्वी कितनी खूबसूरत है, उसका कारण कि सब यज्ञ कर्म कर रहे हैं. तो सूरज हमसे कुछ मांगता नहीं, वायु मांगता नहीं, पृथ्वी मांगती नहीं है. तो कौन बीज बोता है और फल ये कौन चले, ये जगत जंतर मंतर माया कौन खेल रचे. कितने कितने प्रकार के खेल है, उस पर हम भाष्य करने बैठेंगे तो कई घंटे निकल जाएंगे. कौन चढ़ाए रोज ये सूरज, नियमित रूप से सूर्य ऊपर आता है, उसका सूर्यास्त होता है, सूर्य के आसपास पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी अपने धरती पे घूमती है. ये कौन उसको मोशन देता है, कितनी एनर्जी जाती होगी, कितनी एनर्जी जाती है, और कितनी स्पीड से पृथ्वी घूम रही है, और एक ही 23.5 अक्षांश पर वो खड़ी है, युगों युगों से खड़ी है, युगों युगों से ये सब कुछ हो रहा है. ये सब जो है वो अपना अपना योगदान दे रहे हैं.
ये हमें उनसे सीखना है। ये जो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन जो है, यहाँ भगवत गीता हमें ये सिखाती है। एक तो समाजवाद के सिर्फ हमारे वास्ते नहीं है, ये दूसरों का भी ध्यान है। अनेन प्रसविष्यध्वम, हम दूसरों का भी ध्यान रखें, हम एक दूसरे के साथ रखें, एक दूसरे का सहयोग से हम भोग ऐश्वर्य उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए, आर्थिक क्रांति कैसे आएगी, सामाजिक क्रांति कैसे आएगी, व्यापारिक क्रांति कैसे आएगी? सहयोग करो ना। सिर्फ मुनाफा ही हमें कमाना है, दूसरे का हक छीन के? ये तो कोई नहीं करे ऐसे। ये इनोवेटर फोर्सेस जो है वो अनेन प्रसविष्य, जो आपको चाहिए। क्यों पृथ्वी पे इतनी समृद्धि है? क्योंकि ये कॉर्पोरेशन से काम हो रहा है। तो अनेन प्रसविष्यत्व वो अस्तु इष्ट कामधु, अनेन प्रसविष्यत्व एषः, जिस तरीके से मैंने ये सृष्टि का निर्माण किया, अनेन उसी तरीके से, इसी यज्ञ कर्म से, यज्ञ की सामग्री से, सहयज्ञ यज्ञ की सामग्री जो हमें दी गई है, जो ये फोर्सेस है, देवताएं हैं, उनके द्वारा उसी तरीके से प्रसविष्यध्वम, अब सुख समृद्धि को पाओ। एषवो अस्तु इष्ट कामतो, और आपकी जो कामनाएं हैं वो पूरी करो। कामनाएं कब पूरी होते हैं? जब सहयोग से सब काम करते हैं। ये बहुत महत्व की चीज़ भगवान श्री कृष्ण ने ये तीसरे अध्याय में बताई, विश्व को ये संदेशा दिया है। वो अस्तु इष्ट कामधु, कामधु क्या है? कामधेनु, जो वशिष्ठ ऋषि के पास जो कामधेनु थे, उस कामधेनु पर भगवान बता रहे हैं कि वो कामधेनु जिस तरीके से आपको दे रहे, ये कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से भी हम ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे का मंत्र देखते हैं। देवान भावेता अनेन ते देवा भावन्तु, परस्परम भावयन्त श्रेय परम अव्याप्सत। देखिए, ये इतना जबरदस्त मंत्र ये बताया भगवान ने। जिस तरीके से देवान भावेता अनेन, आप यज्ञ द्वारा उन देवताओं को उन्नत करो, संपुष्ट करो, समृद्ध करो। देवान भावतयन ते देवा भावयन्तु, वो यज्ञ से जो आप उनकी सेवा करोगे, उनको संपन्न करोगे, वो देवता आपको संपन्न करेंगे। देवान भावतयन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त, एक दूसरे का सहयोग देके, एक दूसरे को संपन्न करके, वो अस्तु इष्ट कामधुक। देवान भावयन्त ते देवा भावयन्त परस्परम भावयन्त श्रेय परम अव्याप्सत। श्रेय प्राप्त करो, आपको श्रेय चाहिए ना अर्जुन। ये युद्ध से भी श्रेय होगा यदि आप उन निर्दोष व्यक्तियों के कारण, उनके निर्दोष व्यक्तियों के लिए जो यदि काम करोगे, ये युद्ध करोगे, अधर्म उखाड़ कर फेंक दोगे, तो ये आपका यज्ञ कर्म होगा। परस्परम भावयन्त, एक दूसरे को नरिश करते हुए, श्रेय परम अव्याप्सता, आप श्रेय पद को प्राप्त हो जाओ। यह एक दूसरे का सहयोग देना है। फिर से भगवान ने ये जो सब मंत्र है, 8 मंत्र, ये सब कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन पर है। सब एक दूसरे को ये करें। देख कैसे उन्नत करेंगे हम। धर्मो रक्षति रक्षितः, आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप पानी की रक्षा करो, पानी आपकी रक्षा करेगा। आप वृक्ष की रक्षा करो, वृक्ष आपकी रक्षा करेगा। इस तरीके से एक दूसरे की रक्षा करने। देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु, ये यज्ञ से संपुष्ट होके, ये समृद्ध होने के, वो आपको ये करेंगे। जैसे हम पानी बचाएंगे तो पानी हमें काम में आएगा। अभी अब सूखा पड़ रहा है, इतनी गर्मी है, अहमदाबाद में तो 47 डिग्री तक तापमान पहुंच गया। हर रोज 46 के आसपास तापमान रहता है। पानी की अत्यंत आवश्यकता है। हमने पानी बचाया नहीं, हमने वृक्ष को बचाया नहीं, हमने जंगल काट दिए, पर्वतों को बचाया नहीं। कितना सेडिमेंट डिपोजिशन हो रहा है नदियों में। इसके कारण नदी का पानी बाहर आ जाता है, बाहर आ जाती है। करोड़ों अब्जों रुपए का नुकसान होता है। कई मानव, कई जीव इसमें मर जाते हैं क्योंकि हम इसके कारण।
हमने उन देवताओं की रक्षा की नहीं। ऐसे दूसरे भी मंत्र ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के दशम भाग में पुरुष सूक्त नाम का एक सूक्त है। ये सूक्त बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझना चाहिए। और ये पुरुष सूक्त का जो अंतिम मंत्र है उसको महाराष्ट्र में मंत्र पुष्पांजलि के समय गाया जाता है। ये पुरुष सूक्त सभी वेदों में है, ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, थोड़े अंतर के साथ है। जैसे ऋग्वेद में 18 मंत्र है और यजुर्वेद में 18 और बाकी के 6 ऐसे 24 मंत्र है। यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेनाकं महिमान सचन्ति यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। इसका अर्थ करने नहीं बैठेंगे, सिर्फ उसका थोड़ा शब्दार्थ करके थोड़ा भावार्थ देखेंगे। यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवाः, उन देवताओं ने, उन महापुरुषों ने यज्ञ द्वारा यज्ञ किया। यज्ञ द्वारा यज्ञ किया का अर्थ क्या है? प्रथम यज्ञ शब्द का अर्थ है मन संकल्प के द्वारा प्रजापति यज्ञ किया। देखिए अर्थ देखिए, उन महापुरुषों ने, उन देवताओं ने मन संकल्प के द्वारा, जब तक मन का संकल्प होता नहीं है तब तक कोई कार्य नहीं होगा। मन संकल्प के बाद उसका आयोजन होता है और आयोजन के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। जैसे हम कई बार घर में सुनते हैं, पत्नी कहती है आपके दोस्त आ गए, मैं क्या खाना बनाऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। जब संकल्प हो जाएगा कि हाँ मुझे ये ही बनाना है, तो एक आयोजन हो जाएगा कि पकोड़े बनाएं तो उसे मेथी के बनाने हैं, पोटैटो के बनाने हैं, अनियन के बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, तो पूरा एक आयोजन आ जाएगा। तो उन ऋषि मुनियों ने, उन देवताओं ने मन संकल्प के द्वारा प्रजापति यज्ञ किया। प्रजा के भूत, जीव भूत जो है उनके लिए ये यज्ञ किया, ये काम किया, ये आहुतियाँ दी, अपनी जो एनर्जी थी, अपना जो क्रिएटिव पावर था वो इनके लिए उत्पन्न वो दिया उन्होंने। तो ये सृष्टि बन गई। यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। और ये सृष्टि के प्रथम यज्ञ हुए। सृष्टि जब निर्माण हुई तो ये जो फोर्सेस थे उन्होंने फिर बाद में प्रजा को उत्पन्न किया। जीव सृष्टि उसके बाद आई। तो ये जो 4 सूक्त है, नासदीय सूक्त है, तो सृष्टि उत्पन्न हुई उसके पहले क्या परिस्थिति थी उसका वर्णन है। उसके बाद हिरण्यगर्भ सूक्त है। तो हिरण्यगर्भ सूक्त में सृष्टि की निर्मिति कैसी हुई। हिरण्यगर्भ समवर्तता के भूत से जात पत्रेक आसीत् सदाधार पृथ्वी द्याम तेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई इसका इसमें वर्णन दिया है। और उसके बाद उसमें किस तरीके से विविध प्राणी उत्पन्न हुए उसका वर्णन है पुरुष सूक्त में। और उनमें जीव कैसे आया ये नारायण सूक्त में है। तो ये जो सूक्त है उसमें बताया कि यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमानि। ये सब प्रथम कक्षा के सबसे पहले ये यज्ञ हुए। यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, जहाँ पूर्वी के सृष्टि के समय के जो देवता है और जो अच्छा काम किया है, जिन्होंने यज्ञ कर्म किए, वो महानुभाव, वो ऋषि मुनि जहाँ रहते हैं, तेनाकम महिमान सचनते। तेह नाकम, नाकम करते स्वर्ग, मेहमान, ये जो ऋषि मुनि है जो इस तरीके से काम करते हैं वो सब उस स्वर्ग में जाते हैं। तो ये ऋग्वेद के समय में स्वर्ग प्राप्ति ये बहुत महत्व की होती थी। तो ये मंत्र हमें ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से उन्होंने ये यज्ञ किया हमें भी उसी तरीके से यज्ञ करना है, तो हमें स्वर्ग प्राप्ति होगी। गीता मोक्ष प्राप्ति की थी, पर स्वर्ग प्राप्ति का अर्थ क्या है? नाकम, कम, अकम, न अकम, ऐसे उसकी वो संधि होती है। तो स्वर्ग प्राप्ति का अर्थ है हमें जो संतोष होता है, कोई अच्छा काम करते हैं तो जो हमें आनंद होता है वो आनंद स्वर्ग प्राप्ति है। किसी कोई अंधा आदमी उसको रास्ता क्रॉस करने में मदद करो, एक क्षणिक हमें आनंद होता है, एक समाधान होता है, आज हमने अच्छा काम किया। तो ये इतना अच्छा काम करेंगे, यज्ञ कर्म करेंगे सृष्टि के लिए, उन भूतों के वास्ते, प्राणियों के वास्ते। जैसे मूक प्राणी के लिए काम करते हैं, पक्षियों के वास्ते काम करते हैं,
जंगल में शेर है उनको बचाने के लिए काम किया जाता है, पर्यावरण का काम होता है। तो ये सब जो है वो अपने अपने कर्तव्य कर्म करके, निष्काम कर्म करके, स्वधर्म से जो काम करते हैं वो सब यज्ञ कर्म हो जाता है। तो एक दूसरे को हमें समृद्ध करना है। ऐसे ये मंत्र पुष्प में ये पुरुष सूक्त का मंत्र है, और उसके बाद वाजस्नेही संहिता जो है उसके कुछ मंत्र उसमें दिए गए हैं। उसमें बताए राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो वयम वै श्रवणाय कुर्मे समय कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वर वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। अभी ये जो मंत्र है देखिए परस्पर कैसे होगा। ये जो भगवान बता रहे हैं कि देवान भावयत ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयंत श्रेय परम अव्याप्स। देखिए ये हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी है। राजाधिराजा प्रसय साहिने, हे भगवान हम हमारा जो राजा है उसको हम राजाधिराज बना देंगे, आप हमें उसमें मदद करना। हम उसको वैश्रवण बनाएंगे। वैश्रवण का अर्थ है कुबेर का जो बेटा है उसको वैश्रवण करें। हम उसको इतना समृद्ध करेंगे, उसको आप समृद्ध करो। राजाधिराजाय प्रसय नमो वयम वै श्रवणाय को समय कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वर वै श्रवण ददा। तो वो वस्तु इष्ट काम दुख जो वही है, हमारी कामना है वो राजा पूर्ण कर सके, ऐसा राजा हमें दो। राजाधिराजाय प्रसय नमो वै श्रवणाय को समय कामान काम कामाय कामेश्वर वै श्रवण कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। उसको हम कुबेर बना देंगे, आप उसको कुबेर बनाओ, वो महाराजाधिराज हो जाएगा। एक जबरदस्त पावर इंटरनेशनल, इसमें ये हमारे एक पावरफुल नेशन बनेगा, महासत्ता बनेगा। कैसे बनेगा? वो भगवान बनाएंगे राजा, हमें राजा को बनाने कैसे बनाएंगे? तो हम हर प्रकार का जो टैक्स है भगवान ये राजा को देंगे, राज्य को देंगे, तब वो राजा समृद्ध बनेगा। और वो हमें जो चाहिए, उत्तम प्रकार के रोड चाहिए, 24/7 पावर सप्लाई चाहिए, 24/7 पानी चाहिए, गटर चाहिए, अच्छे अच्छे मकान चाहिए। ये सब कैसे बनेगा? यदि हम अपना कर्तव्य समझ के हमारे जो इनकम है, धर्मशास्त्र ने जो बताया है वो इनकम हम राजा को देंगे, राज्य को देंगे, देश को देंगे। हमारे जितनी भी हमारे पास शक्तियां हैं वो देश के लिए, राजा के लिए उसका उपयोग करेंगे। वो जो काम करे उसमें उसको सहयोग देंगे। राजाधिराजा ये प्रसय से तब वो राजा महाराज बनेगा। तो वो जब महाराजा बनेगा तो उसको हमारा काम कर रहे हैं, हमें उसका काम करना है। तो ये सब जो मंत्र है ये एक दूसरे को सहयोग देकर काम करना है। ये मंत्र बताया। ऐसे कई सारे मंत्र है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी अंतिम जो भाग है वो यज्ञ पे बताए हैं। ओम भूभुव स्वस्तु सागर प्रभित यज्ञो यज्ञपति यज्ञांदो यज्ञवाहन यज्ञकृत यज्ञ यज्ञभुग यज्ञ साधन यज्ञांतकृत अन्नम अन्नांद एवच। तो ऐसे बहुत सारे यज्ञ पे हमारे वेदों में और आगे भी श्री कृष्ण ने 4थे अध्याय में बताया है। और यदि हम ये यज्ञ करेंगे तो हमारे संपूर्ण कर्म जो है वो भस्मीभूत हो जाएंगे, उसका कर्म फल हमें नहीं होगा। और कर्मयोग का बहुत बड़ा मंत्र 4थे अध्याय में दिया है कि गत संग से मुक्त से ज्ञान व्यवस्थित चेतस यज्ञ आचरण कर्म समग्रम प्रवीयते। तो हम जितने कर्म करेंगे गत संग से मुक्त से, हम पूर्ण मुक्त भाव से कुछ भी हमारे आसक्ति न रखते हुए ये यज्ञ कर्म करेंगे तो हमारे जितने भी कर्म फल है वो सब भस्मीभूत हो जाएंगे और हमें मोक्ष प्राप्ति होगी। जो आगे के इसमें हमने ये चर्चा की थी, यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि। तो सुखवाद, अभ्युदय और निश्चय ये सब हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये भगवद गीता ने हमें बताया। अब आगे भगवान कहते हैं इष्टान भोगाय उदासीनते यज्ञ भावेता तेर दतान अप्रदायभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सः। यहाँ भगवान गुस्से हो गए। इष्टान भोगाय दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ की भावना से देवताओं को जो संपुष्ट किया, संपन्न किया,
इष्टान भोगाय वो देवा दास्यन्ते, वो आपकी सेवा करेंगे। दास, देखिए क्या शब्द का उपयोग, वो देवता हमारे दास बन जाएंगे। दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दतान अप्रदाय एभ्य, एभ्य मीन्स दूसरों के लिए, अप्रदाय एभ्य जो खुद नहीं रखता है दूसरों को दे देता है। इष्टान भोगा, जो भोग हमें प्राप्त हुए वो सब के सब दूसरों के बांट देंगे। इष्टान भोगाय देवा दास्यन्ते यज्ञ तैर दतान प्रदायभ्यो यो भुंगते तेने से, जो दूसरों को देता नहीं है वो चोर है, हरामी है, वो पाखंडी है। यो भुंगते स्तेन एवं, स्तेन का अर्थ है चोर। भगवान गुस्से हो गए यहाँ पे। जो यज्ञ भावना से कर्म करते हैं उनको वांछित फल मिलता है, और जो नहीं करता है वो चोर है। उसके क्या दशा होते ये भगवत गीता में बताया है। इष्टान भोगाय वो देवा दास्यन्ते, ये यज्ञ की भावना से, कर्तव्य से, स्वकर्म से, स्वकर्तव्य से, परोपकारार्थ, कृतज्ञता से हम इन देवताओं को संपुष्ट करेंगे तो देवता हमें जो चाहिए वो देगी। पर वो देने के बाद दास्यन्ते यज्ञ तैर दतान अप्रदायभ्यो, अप्रदायभ्यो दूसरों को देना है, एभ्य दूसरों। और ये जो प्राप्त हुआ वो हम देखते हैं कि समाज के अंदर कई बार ऐसे दूषण आ जाते हैं। जो संपत्तियां समाज में आ जाती है, सब डोनेशन देते हैं, सब करते हैं, उसमें से वो मुनाफा करते हैं, वो उसका महत्व भाग वो उठा के जाते हैं, बहुत कम दूसरों के लिए रखते हैं। सब जगह पे, मंदिरों में भी सब भोग चढ़ाते, तरह तरह के भोग चढ़ाते, कई सारे मिठाई के पैकेट्स आते हैं। कुछ चेयरमैन के घर जाएंगे, कुछ वाइस चेयरमैन के घर जाएंगे, कुछ सेक्रेटरी के घर जाएंगे, पुजारी थोड़ा सा रखे, बाकी का जो वो दूसरों को देता है, और सब के लिए वो बचता नहीं है, तो कहते हैं प्रसादी है ही नहीं। हमें जो प्राप्त है वो दूसरे को ये दे दो, नहीं तो वो चोर है जो सब कुछ अपना खाएगा, सिर्फ अपने लिए वो जो खाता है, अपने लिए जो पकाता है। कई धार्मिक क्षेत्र में ये हो रहा है, सामाजिक क्षेत्र में ये हो रहा है। मुनाफे की भावना से मुझे सबसे ज़्यादा मुनाफा चाहिए, वो दूसरों को देते ही नहीं। तो यहाँ भगवान कहते हैं वो ये भुंगते स्तेन एव सह, वो जो होता है वो अत्यंत चोर है, और उसकी इतनी खराब दुर्दशा भगवान करते हैं। इसके बारे में भगवान आगे कहते हैं, यज्ञशिष्ट सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिन विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्मक कारण। यज्ञ शिष्टा शिना संतो, यज्ञ करने के बाद जो बाकी रहता है, यज्ञ शिष्टा सिना संतो, संतो यानी संत, जो संत यज्ञ करने के बाद जो कुछ बाकी रहता है और उसका सिर्फ वो उपभोग करता है, अपने भाग का ही जो उपभोग करता है, मुच्यन्ते सर्व किन्वेषण, वो सभी दुख में से मुक्त हो जाता है। भगवान प्रॉमिस दे रहे हैं यहाँ पे। भगवत गीता में कुछ भगवान ने प्रॉमिसेस दिए हैं, वचन दिए हैं, उसमें से ये वचन है भुंजते ते त्वगम पापा, और ये जो नहीं करता है भुंजते, वो अपना ही पाप खा रहा है। ये पचंती आत्म करना, जो खुद के लिए पकाता है, जो अपने लिए सिर्फ काम करता है, दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है, वो जो है वो पापी है, वो अपना पाप खा रहा है। फिर से यहाँ समाजवाद आ गया। हमारे पास जो कुछ है सबको देने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं यज्ञ शिष्ट, यज्ञ के बाद जो बचा उसको कहते हैं अमृत। और इसी तरह का मंत्र चौथे अध्याय में भी भगवान ने कहा है, यज्ञ शिष्ट अमृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ के बाद जो अवशिष्ट रहता है, जो बाकी रहता है, उसको अमृत कहा गया है। अमृत और विघस, ये दो नाम भगवत गीता ने हमें दिए हैं। ऐसे 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितर यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। ये 5 यज्ञ हर रोज हमें करने चाहिए। अब ये पुरातन काल में तो होता था, अभी नहीं हो रहा है। ये 5 यज्ञ हम करते नहीं हैं। हर एक के घर में अग्निहोत्र हुआ करता था और ये यज्ञ होते थे। कुछ यज्ञ होते थे, कैसे होते थे? मेरी नानी थी, वो भोजन करने से पूर्व
कुछ चावल अग्नि में डालती थी। मैं उसको पूछता था ये क्यों कर रहा है? कहता है ये यज्ञ के द्वारा देवताओं को पहुंचता है। यज्ञ 5 यज्ञ करते हैं ऋषि यज्ञ के। ऋषि यज्ञ यानी वेद रक्षण। वेद रक्षण का अर्थ ये नहीं हुआ कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उसकी रक्षा करना है। वेद का अर्थ है ज्ञान। हमारे पास जो ज्ञान है उसकी रक्षा करना है, हर रोज उसका अभ्यास करना है और उस अभ्यास में अभिवृद्धि करनी है और अभिवृद्धि करके वो दूसरों को देना है, वो ज्ञान देना है। यदि आप आर्किटेक्ट हैं तो आप आर्किटेक्चर का स्टडी करके उसका अभ्यास करके और अभ्यास करो, उसमें योगदान दो आपका और दूसरे को ये ज्ञान बताओ कि देखो इस तरीके से हो सकता है, कुछ भी अपेक्षा रखे बिना। तो ये हुआ देव यज्ञ, ये हुआ ज्ञान यज्ञ, ये हुआ वेद यज्ञ। तो ये है ऋषि यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ। इतनी सारे जो देवताएं हैं, पेट के अंदर भी देवता है, असंख्य देवताएं हैं। हम वैश्वानरुता प्राणिनाम देह माशुता प्राणापान समयुक्त पचाम अन्नम चतुर्विधा। 4 प्रकार के अन्न वो पचन करने वाला जो यहाँ बैठा है, भगवान बैठा है, यज्ञ उसको कहते हैं वैश्वानर। उसको कुछ समय पूर्व कहते थे मेरा जठराग्नि मंद हो गया। आज हम कहते हैं इंडाइजेशन हो रहा। क्यों? आपने उसकी रक्षा नहीं की। जो हम खाते हैं इस तरीके से खाओ कि जिसके कारण वो अधिक प्रज्वलित हो। यज्ञ में डालने के बाद प्रज्वलित होता है, तो खाने के बाद वो जो वैश्वन है वो अधिक प्रज्वलित होता है, वो अपना काम करता है। और इसी को भगवान ने कहा ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होता ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। जो खाता है वो ब्रह्म है, जो खा रहा है वो ब्रह्म है, जो खाते हैं वो ब्रह्म है, जो दे रहे हैं वो ब्रह्म है, वो जो क्रिया है वो भी ब्रह्म है, जिसको जा रहा है वो भी ब्रह्म है। देखिए ये कितना जबरदस्त कंसेप्ट श्री कृष्ण ने हमें ये भगवत गीता के द्वारा दिया है। और इसी के को प्रार्थना में हम मराठी में गाते हैं उदर वर्ण नो है जानते यज्ञ कर्म। ये उदर वर्ण नहीं है, ये यज्ञ है। जो खाते वो भी यज्ञ है। तो यज्ञ शिष्टा शिना संतों, ये जो 5 यज्ञ बताया कि ऋषि यज्ञ बताया, जो वेद यज्ञ हमने कहा, देव यज्ञ ये देवताओं का पूजन करना है। हर वृक्ष को पानी दो, पृथ्वी को पानी, पृथ्वी से शोषण ही करना है, पृथ्वी को देना नहीं है। क्या रिचार्जिंग वेल्स हम नहीं कर सकते? इतनी बाढ़ आती है, इतनी बारिश होती है, हम कितने रिचार्जिंग वेल्स करते हैं? हर रोज दिन प्रतिदिन पानी जो नीचे 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 जा रहा है, कितनी विकट समस्या हो गई। नदी में पानी नहीं आता है, सब बाढ़ में चला जाता है, नदी में पानी टिकता नहीं है। देव यज्ञ करना है, ये सब देव है। फिर पितृ यज्ञ करना है। पितृ यज्ञ हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हमें जो संस्कृति दी है, हमें जो संस्कार दिए हैं, उस संस्कार को उसमें अभिवृद्धि करना, उनको याद करना। माता पिता दादा दादी नानी जो हमारे रिश्तेदार हैं, उस सबको याद करना, ये पितृ यज्ञ है। और ये संस्कार हमारे आगे की पीढ़ी को देना है, तो ये पितृ यज्ञ हो गया। मनुष्य यज्ञ करना है। हमारा जो शरीर है, हर रोज योगासन करो, हर रोज योगासन करके हम अपना शरीर को मजबूत बनाओ। 80-90 साल तक ये ऋषिमुनि क्यों अच्छे रहते थे? हर रोज प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है, भगवान को याद करना है, स्तोत्र पठन करना है, तो हमारे जितनी इंद्रियां है वो सतेज हो जाएगी। शांति मंत्र करना है, मंत्रोच्चार करना है, वेदों में बताए उस तरीके से। तो इससे हमारे सभी इंद्रियां जो है वो प्रज्वलित हो जाती है। तो ये हुआ मनुष्य यज्ञ। पशु यज्ञ करना है। कई सारे मुख प्राणी होते हैं, कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती है, पशु पक्षी होते हैं, उनको दाना देना है, उनको पानी देना है, ये पशु यज्ञ हो गए। तो ये 5 यज्ञ करने के बाद जो बचा वो है अमृत। वो जो अमृत है, तो जो कर्म मैंने किया ये 5 यज्ञ करके, तो कर्म हुए दूसरों के लिए, और जो बाकी बचा वो तो भगवान का हो गया, वो अध्यात्म हो गया। तो भगवान से साथ मैं जुड़ गया, मैंने अच्छा कर्म किया, तो ये जो योग हुआ वो मेरे लिए है। इसको कहते हैं कर्मयोग। दूसरों के वास्ते कर्म करके हमारी जो भक्ति हो जाती है, परमार्थ के साथ जो जुड़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं अमृत, उसको कहते हैं कर्मयोग।
तो ये कर्मयोग करने के बाद और बाकी जो कुछ हमारे साथ जो अतिथि आते हैं, उन अतिथियों का खाना देने के बाद जो बाकी बचता है उसको कहते हैं विघस, और दूसरों को दिए बिना जो खाता है वो अघस कहते हैं, उसको अघासी कहा जाता है। वो खुद के लिए खा जाता है। हम डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठते हैं, देखना है कि कितने आइटम्स हैं, कितने प्रमाण में है, दूसरे भी खाने में है, तो मुझे जो चीज़ पसंद है यदि मैं खाऊंगा तो दूसरों के लिए बचता है कि नहीं, माँ के लिए है कि नहीं। अभी परसों मातृदिन था, काफ़ी अच्छे अच्छे फेसबुक पर और सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स आए, कुछ सूचन आए, उपदेश आए। तो 3 रोटियाँ थी और व्यक्ति 4 थे। तो सबसे पहले जो व्यक्ति कहती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है, आप तीनों खाइए, तो समझो वो माँ है। तो वो सबका ध्यान रखता, वो विघस है। दूसरों को देने के बाद जो बाकी बचता है वो विघस है। तो यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, इस तरीके से जो यज्ञ करता है, इस तरीके से अमृत का जो सेवन करता है, वो अमृत और विघस का जो सेवन करता है, उसके सब पाप मुक्त हो जाते हैं। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते ते त्वगम पाप, जो दूसरों को देता नहीं खुद खा जाता है। फिर वो पैसा हो, वो धन हो, जो भी कुछ है, समाज में ऐसे कई स्वार्थी देखते हैं जो सिर्फ अपना काम करते हैं, दूसरों को देते नहीं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए, जो सोशलिस्टिक पैटर्न पे होना चाहिए, सबको सही तरीके से मिलना चाहिए। तो यहाँ मूढ़ीवाद भी है, समाजवाद भी है। वो अस्तु इष्ट कामधुक, अब समृद्धि को करो और बाद में समाज में बांट दो। आचार्य रजनीश का एक बहुत अच्छा ये थे कि पहले आप संपत्ति को उत्पन्न करो और बाद में समाज में बांट दो। नहीं तो सिर्फ घर भी बांटो क्या, संपत्ति को उत्पन्न नहीं किया तो घर भी बांटो क्या। तो यहाँ भगवान जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, आध्यात्मिक, ये जो परिवर्तन आएगा समाज में, सब इस तरीके से काम करेंगे, वही देश ऊपर जाएगा, वो सुपर पावर बनेगा। तो भगवान ने यहाँ यज्ञ शब्दों पर जो बातें की है, तो आज समय काफ़ी हो गए, 35 मिनट हो गई है। तो इसके बारे में जो अब अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरा युद्ध भी क्या ये एक यज्ञ कर्म हो सकता है। तो भगवान को जो तत्व ज्ञान देना है वो आगे के 2 मंत्रों में बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझना कि उसको तत्व ज्ञान देना पड़ेगा। बाद में उसको समझ में आएगा कि मेरा जो युद्ध कर्म है वो भी एक पूजा का साधन बन जाएगा, वो भी एक यज्ञ कर्म बन जाएगा। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।